जहां लोग हजारों वीडियोस अपलोड करके भी 1000 सब्सक्राइबर्स गेन नहीं कर पा रहे हैं, वहीं इस चैनल ने सिर्फ 2 वीडियो से ही गेन किया है अप्रोक्सीमेटली 100K सब्सक्राइबर्स। अगर एग्जैक्ट नंबर की बात करूं तो वो है 102.7K सब्सक्राइबर्स। मुझे लगता है कि कॉपी पेस्ट करके ऐसा करने में कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी कर लेगा। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा करने से चैनल मोनेटाइज तो नहीं होने वाला ना। बात तो तुम्हारी सही है, मगर ये चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज भी हो चुका है, जिसका प्रूफ तो तुम्हें इस वीडियो में मिल ही जाएगा। एंड जहाँ तक बात रहा मोनेटाइजेशन का, सो 99.9% लोग जिस तरीके से कॉपी पेस्ट करते हैं उनका चैनल कभी मोनेटाइज ही नहीं होता। इसीलिए मैं तुम्हें इस चैनल का एक शॉर्ट्स अपलोड करके दिखाऊंगा, इस चैनल का कंप्लीट ब्रेकडाउन भी करूंगा एंड कुछ बेसिक गलतियों को भी डिस्कस करेंगे जिसका सबसे बुरा इम्पैक्ट पड़ता है तुम्हारे व्यूज पे। एंड तुम्हें देखने को मिलता है दी आइकॉनिक, दी लेजेंडरी 0 व्यूज प्रॉब्लम। यानी हम कॉपी पेस्ट करके भी चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं। अगर ऐसा है फिर तो मैं इस वीडियो को मिस कर ही नहीं सकती। एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट तो नहीं, बट हाँ अगर वीडियो को मिस किया देन काफी कुछ मिस कर जाओगी। सो हाँ जी मित्रों, की हाल चाल। शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। 25 नवंबर 2023 ये वो दिन था जिस दिन ये चैनल क्रिएट हुआ था। एंड चैनल क्रिएट होने के अप्रोक्सीमेटली 6 महीने बाद इस चैनल का फर्स्ट शॉट अपलोड होता है 28 मई 2024 को, जिसका टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली सेम था। अब इस शॉर्ट्स के रिजल्ट को देखने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि जो ये 6 महीने का गैप था चैनल क्रिएट होने से लेकर शॉर्ट्स अपलोडिंग के बीच, वो कोई प्लान्ड गैप नहीं था, बल्कि ये चैनल तो पर्सनल यूज के लिए था। अब यहाँ पर्सनल यूज कहने का मतलब ये है कि चैनल तो क्रिएट हो चुका है बट वो शॉर्ट्स अपलोडिंग के लिए रेडी नहीं है। एंड तुम्हारे पास भी ऐसा कोई ना कोई चैनल तो होगा ही। अगर तुम अपने अकाउंट से किसी के भी वीडियोस में कमेंट कर पा रहे हो, इट मींस तुम्हारा चैनल ऑलरेडी क्रिएट हो रखा है, बट उस पे तुम कुछ अपलोड करते नहीं, सो वो एक पर्सनल यूज के लिए चैनल है। अब कहीं ना कहीं इस 6 महीने के अनप्लान्ड गैप की वजह से हमारे चैनल पे उल्टा फायदा ही हुआ। अब कैसे, ये देखने से पहले हम डे 1 के शॉर्ट्स का रिजल्ट देख लेते हैं। सो अभी के टाइम इस शॉर्ट्स पे है अप्रोक्सीमेटली 28.7K व्यूज, जिसे फिलहाल इग्नोर करना ही अच्छा रहेगा बिकॉज ये टोटल नंबर ऑफ व्यूज है। इसीलिए डिटेल्ड एनालिटिक्स के लिए मैं सिंपली एनालिटिक्स में क्लिक करता हूँ एंड यहाँ तुम देख सकते हो कि रियल टाइम में अभी भी शॉर्ट्स में कुछ ना कुछ व्यूज तो आ ही रहा है। एंड टोटल मिला के अब तक इस शॉर्ट्स ने हमें प्रोवाइड किया है 68 न्यू सब्सक्राइबर्स। एंड अभी के टाइम इस शॉर्ट्स का स्वाइप अप रेशियो 49.4% का है। नाउ अगर बात करें एंगेजमेंट का, सो इस शॉर्ट्स का ड्यूरेशन 15 सेकंड का था एंड 14 सेकंड तक लोगों ने एवरेजली इस शॉर्ट्स को देखा है, जिसके वजह से इस शॉर्ट्स का ऑडियंस रिटेंशन 98.4% का है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस शॉर्ट्स को अपलोड करने के 24 घंटे के अंदर इस शॉर्ट्स ने गेन किया था 4.9K व्यूज, जो कि अगर देखा जाए सो एक नए चैनल के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा है। एंड इन्हीं सभी चीजों को अच्छे से एनालाइज करके तुम एल्गोरिदम को भी काफी इजीली समझ सकते हो। बट एल्गोरिदम को समझने से पहले हम एक बार डे 2 के रिजल्ट्स को भी देख लेते हैं। ओके, सो इस चैनल का फर्स्ट शॉट अपलोड करने के एग्जैक्टली 2 दिनों बाद हमने इस चैनल का सेकंड शॉट अपलोड किया था, जो कि था 30 मई 2024 को। एंड हाँ, इसका भी टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली सेम था। ज़्यादा प्रूफ के लिए मैं तुम्हें यूट्यूब स्टूडियो का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, तुम यहाँ भी चेक कर सकते हो 30 मई 2024। एंड हाँ, जैसे ही मैं तुम्हें थोड़ी देर में चैनल का नेम रिवील कर दूंगा, तुम ये सारा डेटा अपने साइट से भी वेरीफाई कर सकते हो। ओके, सो इमेजिन करो कि तुमने आज एक शॉर्ट्स क्रिएट किया एंड उसे यूट्यूब में अपलोड कर दिया। अब इनिशियल फेज में यूट्यूब को ये तो नहीं पता कि तुम्हारा शॉर्ट्स किस टाइप का एंड किस टाइप के ऑडियंस को तुम्हारा शॉर्ट्स पसंद आएगा। इसीलिए यूट्यूब तुम्हारे चैनल के कोर ऑडियंस को फाइंड करने के लिए तुम्हारे वीडियोस को मल्टीपल रैंडम लोगों को रिकमेंड करता है। अब ये जो रिकमेंडेशन होता है वो भी यूट्यूब ऐसे ही नहीं कर देता, बल्कि इसके लिए भी यूट्यूब यूज करता है तुम्हारे डेटा का। फिर चाहे वो डेटा तुमने खुद से टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में यूट्यूब को प्रोवाइड किया हो, या फिर वो तुम्हारे चैनल का डेटा हो जो कि यूट्यूब ने अभी तक कलेक्ट किया है, जो कि तुम्हारे चैनल का सर्च हिस्ट्री हो सकता है, तुम्हारे चैनल का वॉच हिस्ट्री हो सकता है, तुमने किन किन लोगों को सब्सक्राइब कर रखा है, या फिर तुम किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते हो। नाउ अब अगर स्टार्ट करें टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन से, सो जो नीच हमने डिसाइड किया था वो ऑलरेडी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग था एंड आज भी ये नीच काफी ज्यादा ट्रेंड में है, जो कि तुमने अब तक तो गेस कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया सो मैं ही बता देता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली ट्रोल फेस एडिट्स की। एंड जब तुम इस नीच के काफी सारे शॉर्ट्स को अच्छे से एनालाइज करोगे, देन तुम्हें ये रियलाइज होगा कि इस नीच पे कुछ सिलेक्टिव सेट्स ऑफ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन है जो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है। एंड अगर तुम भी वो टाइटल डिस्क्रिप्शन का यूज करोगे सो काफी हाई चांसेस है कि तुम्हारा भी शॉर्ट्स काफी ज्यादा वायरल जाएगा। एंड इसी सेम चीज को अप्लाई किया गया है इस चैनल के फर्स्ट शॉर्ट के साथ। अब क्योंकि हमने इस नीच के अकॉर्डिंग थोड़ा कॉमन बट ट्रेंडिंग टाइटल यूज किया है, सो हमें ट्रेंड का तो फायदा होगा ही, बट हमें फायदा हुआ एक और चीज का, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था।
सो देखो, ये जो 6 महीने का टाइम था, इसी टाइम में हमने इसी नीड से रिलेटेड काफी ज्यादा कंटेंट को कंज्यूम किया था, जिससे यूट्यूब को ये तो पता चल गया कि मुझे किस टाइप का शॉर्ट्स देखना पसंद है। अब टेक्निकली मैं जिस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करूंगा, मैं भी उसी टाइप का कंटेंट प्रोड्यूस करना पसंद करूंगा। एंड इस चैनल के कोर ऑडियंस फाइंड करने में इस चीज ने भी यूट्यूब की काफी ज्यादा हेल्प की है इनिशियल फेजेस में। अब इसी चीज को समराइज करते हुए ये मान के चलते हैं कि तुमने आज एक शॉर्ट्स अपलोड किया, जिसके बाद यूट्यूब ने तुम्हारे डेटा का यूज करके तुम्हारे शॉर्ट्स को 100 लोगों को रिकमेंड किया। अब इन 100 लोगों में सभी लोग तो तुम्हारे शॉर्ट्स को पूरा देखने वाले हैं नहीं ना। सो ये मान के चलते हैं कि कुछ लोगों ने तुम्हारे शॉर्ट्स को स्किप कर दिया, कुछ लोगों ने तुम्हारे शॉर्ट्स को सिर्फ आधा देखा, तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने तुम्हारे शॉर्ट्स को पूरा देखा। एंड इन्हीं में से कुछ लोगों ने तुम्हारे शॉर्ट्स को लाइक भी किया एंड तुम्हारे चैनल को भी सब्सक्राइब किया। सो अगली बार जब भी यूट्यूब तुम्हारे शॉर्ट्स रिकमेंड करेगा या फिर तुम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करोगे, यूट्यूब उन वीडियोस को उन लोगों को रिकमेंड करेगा जिन लोगों ने तुम्हारा शॉर्ट्स पूरा देखा था या फिर तुम्हारे शॉर्ट्स को सिर्फ आधा ही देखा था। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यूट्यूब इसी टाइप का सिमिलर ऑडियंस और फाइंड करेगा एंड तुम्हारे शॉर्ट्स को उन्हें भी रिकमेंड करेगा। एंड ऐसा ही करते करते यूट्यूब तुम्हारे शॉर्ट्स के लिए परफेक्ट ऑडियंस फाइंड करेगा। नाउ अगर तुम्हें याद हो, सो कुछ टाइम पहले मैंने तुम्हें एक डेटा नोट करने को कहा था, जो कि शॉर्ट्स के व्यूज टू स्वाइप अप रेशियो का डेटा था, यानी कि कितने लोगों ने तुम्हारे शॉर्ट्स को देखा एंड कितने लोगों ने तुम्हारे शॉर्ट्स को स्वाइप अप कर दिया, यानी कि स्किप कर दिया। अब अगर मैं तुम्हें फिर से वो डेटा दिखाऊं, सो तुम क्लियरली देख सकते हो कि डे 2 का व्यूज डेटा या तो कहो व्यू रेशियो डे 1 के व्यूज रेशियो से काफी ज्यादा है। एंड ऐसे ही ये डेटा धीरे धीरे बढ़ता गया, बिकॉज यूट्यूब को अब ये पता चल चुका है कि इस चैनल के लिए कोर ऑडियंस किस टाइप का है। एंड ऐसा ही करते करते हम आ जाते हैं इस चैनल के डे 20 में, जो कि इस चैनल का मोस्ट व्यूड वीडियो भी है। सो चलो फटाफट पहले एनालिटिक्स देख लेते हैं, फिर मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि तुम्हें कैसे इस टाइप के शॉर्ट्स अपलोड करना है एंड इस चैनल का रिवेन्यू कितना है। एंड इन सभी के अलावा इस चैनल हाँ जी मित्रों, जैसा कि तुम देख सकते हो, ये शॉर्ट्स अपलोड हुआ था 9 जुलाई 2024 को। एंड इस चैनल के हर एक शॉर्ट्स के जैसा इस शॉर्ट्स का भी ड्यूरेशन ऑलमोस्ट सेम था, 14 सेकंड का, जिस पे अभी के टाइम ऑलमोस्ट 20 मिलियन व्यूज हैं, 6 लाख से भी ज्यादा लाइक है और ऑडियंस रिटेंशन 100% से भी ज्यादा है। बाय द वे, अब चलो मैं तुम्हें इसका डिटेल एनालिटिक्स दिखाता हूँ, जहाँ तुम क्लियरली देख सकते हो इस शॉर्ट्स पे अभी भी कुछ न कुछ व्यूज तो आ ही रहा है, जबकि ये शॉर्ट्स काफी ज्यादा पहले अपलोड हुआ था। इसके अलावा तुम इस शॉर्ट्स का व्यूज रेशियो देख सकते हो, जो कि 73% का है। इसके अलावा अकेले इस शॉर्ट्स ने चैनल को प्रोवाइड किया है 44,000 न्यू सब्सक्राइबर। बाय द वे, अगर मैं तुम्हें पूरा डेटा दिखाने बैठा तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं इस चैनल के 2 सबसे पॉपुलर वीडियोस का एनालिटिक्स का पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, जिसे अच्छे से एनालाइज करने के बाद तुम्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सो चलो अब फाइनली हम ये बात कर लेते हैं कि अगर तुम इस नीच पे चैनल क्रिएट करते हो तो तुम कैसे इस नीच पे शॉर्ट्स अपलोड करोगे। पहले चैनल का नाम बता देते तो अच्छा होता। ओके, सो चलो चैनल का नेम ही पहले देख लेते हैं। सो हाँ गाइस, इस चैनल का नेम ट्रोल्स ही है। सो चलो देखते हैं कि कैसे इस चैनल पे शॉर्ट्स अपलोड होता है। सो शॉर्ट्स अपलोड करने के शॉर्ट्स अपलोड करने के लिए सबसे पहले तो तुम YouTube पे आ जाओ। बाय द वे, शॉर्ट्स अपलोड करने के लिए और कहीं जा सकते हो, देन सिंपली प्लस वाला आइकन पे क्लिक करो, देन जो भी तुम्हारा शॉर्ट्स है उसे सिलेक्ट कर लो, देन सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब देखो, भले ही हमारे शॉर्ट्स में पहले से म्यूजिक ऐड हो रखा है, बट फिर भी ट्रेंड के लिए हम एक ट्रेंडिंग ट्रोल फेस म्यूजिक ऐड करने वाले हैं, जिसके लिए हमें ऐड साउंड पे क्लिक करना होगा। अब जैसा कि तुम देख सकते हो, हमने पहले से ही कुछ ट्रोल फेस म्यूजिक ऐड कर रखा है, आई मीन सेव कर रखा है। सो अभी के लिए मैं इन्हीं में से कोई भी एक म्यूजिक सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हम साउंड एडजस्टमेंट पे क्लिक करेंगे, देन हमारे शॉर्ट्स का जो ओरिजिनल ऑडियो था उसे 100 कर देंगे एंड जो म्यूजिक हमने अभी ऐड किया था उसके वॉल्यूम को 0, देन इसे सेव कर देंगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब इतना सब करते ही तुम्हारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जिसके अंदर तुम्हें देखने को मिलेगा सबसे महत्वपूर्ण स्टेप, तुम्हारे शॉर्ट्स का थंबनेल, जो कि तुम सिर्फ एक बार सिलेक्ट कर सकते हो, सिर्फ एक बार। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, इस प्रोसेस में जरा भी लापरवाही नहीं, क्योंकि कई बार थंबनेल अकेले ही तुम्हारे शॉर्ट्स को वायरल करवा सकता है। तो ज्यादा सोचो मत, अभी के अभी अपने अपने शॉर्ट्स का बेस्ट फ्रेम सिलेक्ट करके उसको थंबनेल बना दो, जैसा कि अभी मैं कर रहा हूँ। ओह भाई साहब, आप कौन? देखो मैडम जी, मैं कौन हूँ वो छोड़ो, अमर जी भी अभी यहाँ नहीं है, चलो साथ में कॉफी पीने चलते हैं, क्या कहती हो? चल चल, पहली फुर्सत में निकल, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। तुम लोगों का चल क्या रहा है यार? एनीवेज, ये सब छोड़ो और काम पे लगो ना। बाय द वे, कहाँ पे था मैं? थंबनेल लग चुका है, अब आगे बताओ।
ओके, सो थंबनेल के बाद बारी है टाइटल का, जिसे तुम यहाँ से भी ऐड कर सकते हो या फिर बाद में अपने यूट्यूब स्टूडियो से भी ऐड कर सकते हो। तुम कहीं भी टाइटल ऐड करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक चीज का ध्यान रखना, तुम्हारा टाइटल जितना ज्यादा छोटा हो उतना ज्यादा अच्छा होगा। स्पेशली मैं इस नीच के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर चाहो तो तुम हैशटैग ऐड कर भी सकते हो और नहीं भी। अगर तुम्हारा न्यू चैनल है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम डेफिनेटली हैशटैग का यूज करना, बिकॉज उससे तुम्हारा फायदा ही होने वाला है। उसके बाद अल्टर्ड कंटेंट पे आके उसे नो कर दो। देन इसके बाद अपने शॉर्ट्स को अनलिस्टेड कर दो। देन ऑडियंस में जाके सिलेक्ट करो नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। एंड इतना सब करते ही सिंपली अपलोड पे क्लिक करो। इतना सब करने के बाद तुम सिंपली यूट्यूब स्टूडियो पे आ जाओ एंड यहाँ से कुछ टैग्स को अपने शॉर्ट्स में ऐड कर दो। बाय द वे, जो टैग मैं यूज कर रहा हूँ तुम सिंपली उन्हें भी यूज कर सकते हो। एंड हाँ, इतना सब करने के बाद तुम वेट करो एटलीस्ट आधे घंटे से लेके 1 घंटे का, जिसके बाद तुम शॉर्ट्स को पब्लिक कर सकते हो। सो इसी के साथ तुम्हारा सारा काम हो चुका है। एंड ये रहा वो शॉर्ट्स जो कि हमने अभी अपलोड किया था, जिस पे अभी के टाइम 15 के व्यूज़ आएंगे, तुम चेक कर सकते हो। यस, 15 के व्यूज़ हैं। एंड इसी सेम प्रोसेस से इस चैनल का हर एक शॉर्ट्स अपलोड होता है एंड व्यूज़ तुम देख ही सकते हो, काफ़ी सही है। सो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, और भी तगड़ा कंटेंट आने वाला है।